अस्सलाम वालेकुम कैंसर दोस्तों, कैसे हैं? आपका बर्थ का जो अहवाल है, यानी आपके ज़ोडिकल साइन, आपके सितारे, कुछ लोग सितारे कहते हैं, कुछ बुर्ज कहते हैं। तो वैसे असूलन ये बुर्ज होता है, सितारा इसका रूलिंग प्लेनेट होता है। बुर्ज बुर्ज आपका कैंसर है और आपका रूलिंग प्लेनेट मून है। और मून की जहाँ हम बात करें तो वाह माशाल्लाह, क्या बेहतरीन पोजीशन पे बनता हुआ दिखाई देता है। जुपिटर जो इनकी नेचुरली एक बेहतरीन फ्रेंडशिप है दो सितारों की आपस में, और ये आपके 11th हाउस ख्वाहिशात के हाउस में जिसे कहते हैं टॉरस में मौजूद है। बड़ी खूबसूरत रिलेशनशिप है। तो जनाब मैं थोड़ा सा ये हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर तालीमी मामलात में अपने आप को किसी नए एडमिशन में ले जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग कोर्स में जाना चाहते हैं, शहर से बाहर जाना चाहते हैं, ऑफिशियली प्राइवेट गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम करते हैं, तो ये इल्म को तरबियत को बढ़ाने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। और साथ साथ ही वो ख्वाहिशात पुरानी जो आप पूरे करना चाहते थे उनके लिए भी एक बेहतर और अच्छा मौक़ा है, जहाँ पे आपको अपने मामलात के ऊपर काम करने की ज़रूरत भी है और कोशिश भी करनी चाहिए। सेकंड, मैं आपको बताता चलूँ कि मरकरी आपके थर्ड हाउस में मौजूद होता है, तो ये एक ऐसा सा जहाँ हमें हमारे नॉलेज में इजाफ़ा, इल्म में तो इजाफ़ा होता है, और ये इल्म और नॉलेज में इजाफ़ा किसी यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं होता, किसी तालीमी इदारे की वजह से नहीं होता, बल्कि वो जहाँ हमारा उठना बैठना है, जिस सर्कल में हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वहाँ से एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए एहतियात की फैक्टर बात करूँ कि राहु आपके 10th हाउस में मौजूद है, और राहु जब 10th हाउस में मौजूद होता है, एरीज़ हाउस आपका 10th हाउस, तो वहाँ पे जनाब आपको ज़रा सी एहतियात की ज़रूरत होती है। बैड रेपुटेशन के लोग जिनकी वजह से आपका वक्त ज़ाया हो या आपकी रेपुटेशन के ऊपर असरात मुरतब हो, उनसे ज़रा सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। वीनस इनकम हाउस में मौजूद है। खाना पीना ये शौक़ बेहतरीन है, कुछ नए कपड़े, नए जूते, वेदर चेंज भी आ रहा है, उसकी ख्वाहिश भी हो सकती है। ख़वातीन बच्चों से मुतल्लिक बड़ी कंसर्न होती हैं, आपके लिए भी बेहतर साइन बनता हुआ दिखाई देता है, यानी जिसमें हमारे पास बजट ज़्यादा होता है या अवेलेबल होता है, और हम हस्ब ख्वाहिश या हस्ब ज़रूरत, मैं या ज़रूरत कहूँगा, ख्वाहिश वो कहते हैं ना, ज़रूरतों की तो एक हद होती है, ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। तो वैसे भी ये जिस फेज़ से हम गुज़र रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी, महंगाई, जॉबलेस, और जिसे कहते हैं बहुत से बेचारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी मुश्किल में है या ख़त्म हो चुकी है, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने के काम ना होने की वजह से उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम कुछ यानी मुआवजा या सैलरी कम कर रहे हैं, तो ये सारा फैक्टर थोड़ा सा तकलीफ़ दे भी है, लेकिन ये वक्त कंप्रोमाइज़ करने का इंशाल्लाह ये भी गुज़र जाएगा। बाहर जाने वाले ख़वातीन व हज़रात जिनकी बाहर जाने की ख्वाहिश थी, ये मैं बड़ा अहम चीज़ बताता चलूँ आपको कि ये वक्त है अप्लाई करने का, कोशिश करने का, और टाइमली कोई ऐसे स्टेप्स लेने का जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकें। फोर्थ हाउस में मार्स एंड राहु की जो पोजीशन आती है आपकी, ये ज़रा सी एक ऐसा कंसर्न है जहाँ सेहत से मुतल्लिक, बुज़ुर्गों की सेहत से मुतल्लिक आपको ज़रा सी फ़िक्र करनी होगी। गैर जिसे कहते हैं ना, मुतवक्के तौर पे किसी बुज़ुर्ग की सेहत ख़राब हो सकती है, जो खुदा न खास्ता ऐसी नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसे आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके घर में ऐसे अफराद हैं जो किसी मौरूसी बीमारी में, क्रोनिक बीमारी में मुब्तला है, तो उनका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैंने आपसे करियर की बात की, इनकम की बात की कि इनकम में भी सूरत हाल मिली-जुली है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं, और रेस्टोरेंट से मुतल्लिक लोग, ऐसे लोग रेस्टोरेंट, फर्नीचर, फैब्रिक, इन प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को ज़रा ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। स्टॉक इतना मार्केट में उठाएँ जितना आप सेल कर सकते हैं। लो इन्वेंट्री हमेशा बेहतर होगी। बेचने के बाद दोबारा ख़रीदना ये आपके लिए मुनासिब होगा, यानी लायबिलिटी ना बने। कहने का मतलब ये कि आपके ऊपर लायबिलिटी ना बने पे ऑफ करने की। आज फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेम्पटेशन है, आपको फ्यू परसेंट लेस पे कोई चीज़ मिल रही है, कम पे मिल रही है, तो उस लालच में या उसका बेनिफिट उठाने के लिए आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, बल्कि अपने हाथ को आसान रखिएगा ताकि कुछ कैश आपके पास मौजूद हो, जो वक्त बे वक्त काम आ सकता है आपके पास, और आपको ऐसे मौके और अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो जनाब ये आपका है बर्थ चार्ट, जो जिसकी मुख्तसरन मैंने आपको थोड़ी सी तफसील बताई। इसी के साथ साथ एक बात और भी याद कराता चलूँ कि जो आपका चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा,
بیل آئیکن دبائیے گا، اور ہاں اپنے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھے گا، لیکن گزارش ہے کہ سوال ٹو دی پوائنٹ، مختصر اور ون لائنر ہو، وہ پوچھیے گا تاکہ ہمارے لیے اس کا جواب دینا آسان بھی ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم سوالات و جوابات کا جو پروگرام ہے وہ ایک کیا کرتے تھے، اب ہم نے اس پروگرام کو ویک میں 2 دفعہ دینا شروع کر دیا ہے۔ اب کس حد تک آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں یا ہم کیسے مجبور ہو سکتے ہیں یہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ سے مجبوری سے مراد میری یہ ہے کہ ہم اپنے کتنے پروگرام بڑھائیں کہ جہاں پہ آپ سارے سوال کرنے والوں کو اکوموڈیٹ کریں۔ لیکن ایک اصول ہم نے بنایا، وہ یہ اصول بنایا کہ نئے لوگ، نیا سوال کرنے والے لوگوں کا جواب دیا جائے گا، اور پرانے لوگ جو ہیں ان کو ہم سنیں گے ضرور، لیکن ان کی پریارٹی یا ایمرجنسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے سوالوں کا بھی جواب دیں گے۔ یہ ہے جناب مختصراً آپ کے اس ویک کی صورتحال۔ اگلے ویک میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، نئی پلانٹری پوزیشن کیا کہتی ہے آپ کے بارے میں، اور جو بھی گائیڈنس ہوگی اکارڈنگلی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور آسانیاں بانٹتے رہیے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کچھ ستارے ایسے ہیں جن کو آپ سے طلب ہے کہ آپ ہمبل ہوں، آسانیاں کرنے والے ہوں، اور غصے میں نہ آ جائیں۔ تو اپنے غصے کو بھی قابو پائیے اگر آپ میں یہ ٹینڈنسی زیادہ ہے جو عموماً بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو جناب، خدا حافظ، پھر ملیں گے اگلے ہفتے آپ کے ستاروں کے حال کے ساتھ۔